हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास की 3 सबसे खूबसूरत रानियों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पर आती है रानी पद्मावती। पद्मावती सिंगल प्रांत की राजकुमारी थी। कहा जाता है कि पद्मावती उस समय की अद्वितीय सुंदरी थी। उनसे शादी करने के लिए बड़े बड़े राजा सपना देखा करते थे। पद्मावती के पिता गंधर्व सेन ने उनके विवाह के लिए स्वयंवर रखा और भारत के सभी राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया। स्वयंवर में मेवाड़ के राजा रतन सिंह ने राजा मलखान सिंह को मुकाबला में पराजित किया और पद्मावती से विवाह किया। रतन सिंह से विवाह के बाद पद्मावती मेवाड़ की महारानी बनी। पूरे राज्य में महारानी पद्मावती की सुंदरता के चर्चे होने लगे। राजा रतन सिंह के एक दुश्मन ने उनसे बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। उसने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सामने महारानी पद्मावती की सुंदरता का बखान कर दिया और कहा कि रानी पद्मावती जैसी अद्वितीय सुंदरी सिर्फ दिल्ली सुल्तान के पास होनी चाहिए। यह सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। राजपूत और खिलजियों के बीच युद्ध हुआ। खिलजी धोखे से जीत गया और राजपूतों की हार हुई। यह खबर सुनकर रानी पद्मावती ने किले में एक विशाल अग्निकुंड जलवाया और अपनी सम्मान को बचाने के लिए रानी पद्मावती ने सभी महिलाओं के साथ अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। दूसरे नंबर पर आती है मुमताज महल। मुगल बादशाह शाहजहां ने कई शादियां की, लेकिन उनकी सबसे प्रिय पत्नी मुमताज महल ही थी। शाहजहां ने मुमताज को पहली बार मीना बाजार में देखा, जब नवरोजी के अवसर पर बाजार को सजाया गया था। वहां मुमताज कीमती पत्थर और रेशम के कपड़े बेच रही थी। शाहजहां की नजर जब मुमताज पे पड़ी तो वह मुमताज को देखते ही रह गए। मुमताज से पहली मुलाकात में ही शाहजहां को उनसे प्यार हो गया। वे मुमताज की खूबसूरती के दीवाने हो चुके थे। सन 1612 में शाहजहां और मुमताज का निकाह हो गया। कहा जाता है मुमताज से निकाह के बाद बादशाह अपनी किसी और पत्नियों के पास नहीं जाया करता था। उनकी जान मुमताज में ही बसी थी। मुमताज महल के लिए बादशाह ने खास महल बनवाया, जिसे लाल पत्थर और संगमरमर से बनाया गया था। खास महल में ही बादशाह और मुमताज रहा करते थे। इस महल को बादशाह का ख्वाबगाह भी कहा जाता था। 17 जून 1631 को महारानी मुमताज महल अपनी 14वीं संतान गोहर को जन्म देते समय दर्द के कारण उनकी मौत हो गई। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने उनकी याद में यमुना किनारे ताजमहल बनवाया, जहां आखिरी बार मुमताज को दफनाया गया। शाहजहां ने अपने जीवन के आखिरी दिन ताजमहल को देखते हुए ही गुजारे। 22 जनवरी 1666 को उनकी मृत्यु हो गई। शाहजहां को ताजमहल में मुमताज की कब्र के पास ही दफना दिया गया। तीसरे नंबर पर आती हैं संयोगिता। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी। संयोगिता बेहद ही सुंदर थी। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। बहुत से राजा और राजकुमार उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती थी। जब संयोगिता ने पहली बार पृथ्वीराज चौहान का चित्र देखा था तो तभी से वह उन्हें पसंद करने लगी थी। तभी उन्हें पृथ्वीराज चौहान से प्रेम हो गया था। लेकिन संयोगिता के पिता जयचंद पृथ्वीराज चौहान के कट्टर दुश्मन थे। वे नहीं चाहते थे अपनी बेटी की शादी पृथ्वीराज चौहान से कराएं। राजा जयचंद ने संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर रखा और सभी राजाओं को स्वयंवर में आने का नियंत्रण दिया। जयचंद पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए स्वयंवर में आने का निमंत्रण नहीं दिए और उनकी मूर्ति बनवाकर द्वार पर रखवा दिया। स्वयंवर में संयोगिता चौहान की मूर्ति को वरमाला पहनाने लगी। तभी पृथ्वीराज चौहान वहां आ गए और भरी सभा में सभी के सामने संयोगिता का हाथ पकड़कर उन्हें भगा ले गए। पृथ्वीराज चौहान को मौत के बाद संयोगिता ने अपनी इच्छा से जौहर कर लिया था। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।